काले जादू की कोई हकीकत है या ये दिमाग में मौजूद केमिकल्स का तनासुब बिगड़ने का नाम है? ये सवाल बहुत से लोगों के जहन में मौजूद होगा। दुनिया में अगर काला जादू इतना ही ताकतवर है तो क्या इसका इस्तेमाल जंगों को जीतने के लिए भी हुआ है? जी हाँ, बाज अमरीकी मुहक्किकीन का मानना है कि हिटलर शैतानी ताकतों की इबादत करता था और इसका इस्तेमाल वो अपने फौजियों पर भी करता था। वो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में था। अब ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ऑकल्ट का मतलब होता है द हिडन द फोरबिडन। उसके जो सबसे करीबी दोस्त थे रूडोल्फ हेस और हाइनरिक हिमलर, ये लोग लिटरली हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये पोजेस थे इससे, कि ये जो है बस इस ब्लैक मैजिक को आगे फरोग देना। ये अपने एसएस ऑफिसर्स को भी इन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करते थे। गो कि कोई बाकिरदार मुसलमान इस्लाम और कुरान के मुनाफी किसी फेल को करने का तसव्वुर नहीं कर सकता, मगर आज हम तफ्तीश में ये देखेंगे कि कराची में सरगर्म काला जादू करने वाले कौन लोग हैं। आज की हमारी तफ्तीश में काला जादू करने के कुछ तरीके उलमा कराम और इस सिलसिले से वाबस्ता अफराद से मालूम करेंगे। जो चीज़ें मुशाहिदे में आई हैं वो ये हैं कि कुरान को गलत अंदाज से पढ़ना, उल्टा पढ़ना, गलत पढ़ना, ये सारी। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो मैं यानी चैनल और इस पर आपके इस पर नहीं बोल सकता कि जो गलत गंदी हरकतें होती हैं और जो सामने आई हैं कि मासूम बच्चों को ले जाना, उससे बढ़कर वो मैं अल्फाज नहीं कह, लेकिन यहाँ ये कहूँगा कि मासूम बच्चों को ले जाना, कत्ल करना, उनके गर्दन पर छुरी फेर करके और उनके खून से लिखना। ये करते ये हैं कि कब्रिस्तान से मुर्दों की हड्डियां निकाल के उन पे अमल करते हैं और खुदा इन लोगों को हिदायत दे। और मैं नहीं समझता कि जैसे कि लिखा है कि इनका अंजाम ये होने वाला है कि आयात इलाही को कुछ गलीज मकामात पे इस तरह से अमल करते हैं। मैंने इसलिए कहा कि इनके चेहरे मस्ख हो जाते हैं और इनके चेहरों पे फिटकार और अल्लाह नहूसत दे देता है। काले जादू या सिफली इल्म में इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल खिलाने के लिए भी किया जाता है। हड्डी का सफूफ, उल्लू के मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्से और बहुत सी ऐसी चीजें जिनका जिक्र आम लोगों के लिए कराहियत का सबब बनेगा, काले जादू में इस्तेमाल की जाती है। कारे इल्म में बंदे ये पता नहीं जहर पे मिलाते हैं, इंसान जो मर जाते हैं उसकी हड्डी मिलाते हैं, तो हड्डी मिला के उसके खिलाएंगे या कोई मज़ार होंगी बड़ी उसमें दफन करेंगे पुरानी में, तो वो बंदा मर जाएंगे, हसरत तो उसमें हो जाएंगे। पहली बीमारी थोड़ी थोड़ी हो जाएंगी, बीमारी की वजह से तो वो बंदा मर जाएंगे। इतने जुल्म करते हैं जालिम। ऐसा नहीं कि सिर्फ एशिया में काले जादू करने वाले या शैतान की इबादत करने वाले मौजूद हैं, बल्कि ये सिलसिला यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बेहद मकबूल है। जिसका सबूत जादू और देवमालाई कहानियों पर मबनी हैरी पॉटर सीरीज है, जिसने दुनिया भर में रिकॉर्ड बिजनेस किया। जादू टोना, सिफली, अमलियात और इसके तोड़ के चक्कर में सिर्फ सिंध के अवाम नहीं बल्कि ये सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। मेरे 6 महीने हो गए यहाँ पे आया हूँ, तो बाबा का जो है ना कुछ जादू वगैरह जमात वगैरह है। लोगों के अकायद जिन्हें बाज लोग तो हम परस्ती कहते हैं, मुल्क के किसी भी हिस्से में देखे जा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं सूबा पंजाब। यह है गोजरावाला के करीब केलियांवाला गांव। यहाँ भी एक बुजुर्ग हस्ती का मज़ार है जहाँ लोगों की बड़ी तादाद ज़हनी बीमारियों के इलाज के लिए आती है। दाम जी अल्लाह दे फजल का, अल्लाह दी कलाम है, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੇਬ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਜਾਦੂ ਆਂਦੇ ਨੇ, अठरा। और यहाँ भी पानी पिलाने का सिलसिला जारी है। लोगों का मानना है कि मक्के वाली खुई का पानी इस्तेमाल करने से उन पर होने वाले असरात खत्म हो जाते हैं। अब इन साहब को ही लीजिए, इनका मानना है कि इनके असरात
बचपन से इनके साथ चिमटे हैं और इन्हें जिन्हों ने उठाकर फेंका भी है। जिन्ना ने चुक के ते गुआढ़ियां दे कोठे सट्टिया 6-7 फुट दा वाया है, अगों उन्हां दा विहड़ा जिहड़ा 12 फुट बन जांदा है, उन्हां चो उत्थों चुक के उन्हां दे विहड़े सट्टिया। अच्छा, उत्थों विहड़े सुੱਟ के दरबार शरीफ दा दारा है, इत्थे लिया के सट्टे उन्हें। इत्थे फिर अपना खाजा साहब हरां कोल लै के गए, इन्हां दम कीता, तवीज दिता है 2-3 साल तो सन, ते उस तो बाद अजे तक ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी है, कोई शिकायत हुई। पंजाब के इस इलाके में मालूम हुआ कि जिन यह खलिया है जो अपना रूप किसी भी शक्ल में तब्दील कर सकता है, यानी वायरस बन के आपके जिस्म में दाखिल भी हो सकता है। जिन यक खुलवी जानदार, वो अपनी शक्ल बदलन ते कादर हुंदा है। वो हमलावर इस तरह हुंदा है इंसान ते कि छोटे तो छोटी चीज भी बन सकता है ते बड़े तो वड्डी भी बन के तुहाडे सामने आ सकता है। वो छोटे तो छोटा जरासीम बनता है, तुहाडे किसी भी सुराख दे रस्ते तुहाडे अंदर दाखिल हो जाता है। ऐसी किसी जगह पर देवमालाई कहानियां कसरत से सुनने को मिलती हैं। केलियांवाला गांव के इन आमिल को इलाज की कुव्वत सिंध के सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से मिली है। काले इल्म की तरह नूरी इल्म का जिक्र भी गाए बगाए सुनने को मिलता रहा। नूरी इल्म या खैर की कुव्वत क्या है? बाज लोगों का कहना है कि काले इल्म की कुव्वत ज्यादा है जिसकी काट नूरी इल्म में मुमकिन नहीं। इस सवाल का जवाब केलियांवाला गांव में मिल गया। इन्हां नूं इंग्लिश शायद स्पिरिचुअल पावर्स आंदे ने। ये कुदरत दी तरफों 2 पावर्स ने, एक नूं शर आंदे ने, एक नूं खैर आंदे ने। अल्लाह ताला जिन्नी कुव्वत शर नूं देंदा है उन्नी कुव्वत ही खैर नूं देंदा है। अगर वो खैर नूं शर दी निस्बत थोड़ी कुव्वत ज्यादा दे देवे ते ओदी एक सिफत आदल वो गिटमिट हो जाती। केलियांवाला गांव में काले इल्म, असरात या जिन निकालने के 3 तरीके दिखाई दिए। सबसे पहले तावीज के जरिए। ये तरीका सबसे महज़िब और आसान है। चुक कसम सुलेमान दी। दूसरे तरीके में किसी शख्स के जिस्म में दाखिल होने वाले जिन को हजरत सुलेमान की कसम दी जाती है। सुलेमान नबी दी कसम मैं नहीं तंग करदा, छड़ दे। जब लातों के भूत बातों से ना माने तो उनका ठिकाना ये टॉर्चर सेल है। और ये मलंग अब इस मरीज का तबीब होता है, जिसे देखकर कोई भी मरूब हो सकता है। कहा जाता है कि इस कमरे में इंतहाई ढीठ असरात के मरीजों को लाया जाता है। गो के यहाँ काफी अरसे से कोई मरीज नहीं लाया गया, मगर यहाँ के दरो दीवार और माहौल किसी आम आदमी को खौफ में मुब्तला करने के लिए काफी हैं। जादू और कब्रिस्तान का जिक्र साथ साथ रहा। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में 192 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं, जिनमें तकरीबन 1600 अफराद योमिया सुपुर्द खाक किए जाते हैं। कराची के अंदर टोटल कब्रिस्तान 192 है, जिसमें से हमने रजिस्ट्रेशन 105, 106 हमने कर चुके तक। 28 कब्रिस्तान हमने जो बंद किए, उसकी जगह 28 मुतबादिल जगह भी दिया। मगर कमोबेश 100 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो गैर सरकारी तंजीमों और गोरकनों के तहत चल रहे हैं। इस तरह एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक शहर कराची में कमोबेश 2000 अफराद हर रोज सुपुर्द खाक किए जाते हैं। जादू और इसके काट के लिए कब्र की निहायत अहमियत है। अमलियात करने वालों को इल्म हासिल करने के लिए कब्र में ही चिल्ले काटने होते हैं और मुर्दे की हड्डी को साथ भी रखना होता है।
हाल ही में पंजाब के जिला भक्कर में मुर्दे का गोश्त खाने का एक वाकया मंजर आम पर आया। इस अमल की दरपर्दा वजह भी काला इल्म ही था, जिसके हुसूल के लिए भामा ने एक 6 माह की बच्ची की लाश खाई थी। नहीं जी, घर ले आया था, घर जी उनको आहिस्ते आहिस्ते फिर उबाला और खा लिया। जिस तरह जादू करने वाले की जिंदगी कब्रिस्तानों के गिर्द घूमती रहती है, इसी तरह करवाने वाले का काम भी कब्रिस्तान जाए बगैर पूरा नहीं होता। मगर साहिल के इस काम को गोरकन और कब्रिस्तान का अमला आसान बना देता है। ताहम बाज़ औक़ात ये काम तो कर देते हैं, मगर इसे बिगाड़ते भी खुद ही हैं। इतना सा खड्डा खोदते हैं, कबर के अंदर दबा दिया। कोई बोलते हैं पुरानी कबर हो, या कोई बोलते हैं गिरी हुई कबर हो। तो ज़्यादा हम लोग को यानी कि 100, 200, 300 रुपये दे देती हैं। हम लोग उस वजह से जो ना लालच में आके काम करते हैं, ये 100-200 की। जब वो चली जाती हैं फिर हम लोग निकाल देते हैं। अमलियात जादू, साया या तावीज़ से निजात दिलाने, हर बंदिश खत्म करने और हर आरज़ू पूरे होने या फिर महबूब को कदमों में लाने के दावेदार पूरे मुल्क में पाए जाते हैं। और ऐसा क्यों ना हो, जब खरीदार इतने हों तो दुकानें तो खुलेंगी। अब इन साहब को ही देखें, ये हमारे साथी का इलाज कर रहे हैं। और ये है पंजाब, जहां जिन को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर भगाया जा रहा है। सुलेमान दी नहीं तू 10 अब जानना जरूरी है कि काला इल्म या सिफली के लिए कौन कौन से कब्रिस्तान ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एनजीओस के तहत चलने वाले कब्रिस्तानों का इंतजाम कदरे बेहतर नजर आया। इन कब्रिस्तानों में काले इल्म करने वालों को साजगार माहौल मुश्किल से नसीब होगा, मगर सरकारी कब्रिस्तानों और गोरकनों के तहत चलने वाले कब्रिस्तानों, बिलखुसूस मेवा शाह कब्रिस्तान में उन्हें बासानी ये माहौल मिल सकता है।